चलिए शुरू करते हैं रेविट के अंदर डे 2, जिसके अंदर अब हम सीखेंगे ऑफसेट और ट्रिम। क्योंकि मेन चीज़ है आपकी प्लानिंग के लिए ऑफसेट और ट्रिम। अगर आपको ये आता है तो आप कोई भी प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हो रेविट आर्किटेक्चर के अंदर। तो देखो मैंने यहाँ पे वही पुराना टेम्पलेट खुला हुआ है, मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। तो कैसे ऑन करना होता है, सपोज इसको बंद ही कर दिया हमने, है ना। तो क्या करेंगे, न्यू ब्राउज। अब हम क्या करेंगे, अपने इस इंग्लिश इंपीरियल के फोल्डर में जाएंगे और जो सिविल वाला टेम्पलेट बनाया था उसी को सेलेक्ट करेंगे और फाइनल करेंगे ओके। इसके बाद लेना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। आ गया यहाँ तक। अब प्रोजेक्ट खोलने के बाद सबसे पहले पीएल खोल के रखते हैं अपना और यहाँ से लेते हैं वॉल। तो करंट में आप कोई भी वॉल ले लो, जैसे 9 इंच की ले ली। इसके बाद मैंने कहा एक मान लो प्लान बनाना है 30 बाय 30 का सपोज। तो यहाँ पे एक लाइन ली और 30 बाय 30 मतलब बाहर से है वो एरिया, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक्सटीरियर। क्लिक किया, डायरेक्शन दी और यहाँ पे लिख दिया हमने 30 फीट। अब इस तरफ गए 30 फीट, नीचे गए 30 फीट और इधर गए 30 फीट और बाहर आने के लिए सिंगल एस्केप किया अभी। और फिर इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं कहाँ से, या DI लेके कर लो आप डायरेक्ट। DI प्रेस किया, फिर वॉल फेस यहाँ से लेके मैंने कहा यहाँ तक चेक कर लेते हैं कितना है, 30 फीट। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 30 फीट। अब करते हैं पहले ऑफसेट। ऑफसेट करने के लिए अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे OF प्रेस करना है। ऑफसेट का शॉर्ट की OF होता है, जो आप मॉडिफाई से भी ले सकते हो। ठीक, अब यहां पे देखो ऑफसेट आ रहा है, OF शॉर्ट की लिखी हुई है, ऑफसेट ले लिया आपने। ठीक है, अब ऑटोकैड में क्या करते हैं, हम सिंगल लाइन को ऑफसेट करते हैं। तो जैसे मान लो मुझे 12 फीट पर ऑफसेट करना है तो आपको 12 फीट ही लिखना है। बट यहां पे क्या है, एक दीवार है, पूरी लाइन नहीं है, एक थिकनेस भरी दीवार है जिसकी थिकनेस है मान लो 9 इंच अभी यहाँ पे। तो ऑफसेट लेने के बाद आपको ढूंढना है कि भाई वैल्यू कहाँ लिखते हैं। देखो यार ऑफसेट में ये किसी का वैल्यू यहाँ पे आता है, किसी का यहाँ पे आता है। तो देख लेना एक बार क्रॉस चेक करके। कई बार बच्चे के सर हमारे तो नीचे वैल्यू वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो वो ऊपर आ रहा होगा यहाँ पे। तो ऑफसेट में गए, डिस्टेंस लिखा, मैंने कहा आगे मुझे 5 फीट का स्पेस छोड़ना है। तो कितना लिखना होगा यहाँ पे, 5 फीट प्लस जिस दीवार को ऑफसेट कर रहे हो उसकी थिकनेस। 5 फीट के बाद लिखा 9 इंच का सिंबल लगाना ज़रूरी है, नहीं तो फिट ले लेगा। 5 फीट 9 इंच, एंटर। अब इसके पास जाओ, क्लिक करो, बन गया एक वॉल। डायमेंशन यही के चेक कर लेते हैं, लीनियर से करते हैं। चलो इस बार इसमें क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करना है, एंड पॉइंट से एंड पॉइंट। इस एंड पॉइंट से लेके मैंने यहां क्लिक कर दिया 5 फीट। अब मान लो नेक्स्ट मुझे चाहिए यहां से एक रूम, और यहां से मुझे रूम बनाना है 12 फीट का, लेकिन 12 फीट पे जो दीवार है वो 4.5 इंच की होनी चाहिए। तो ऑफसेट आपको करंट में इसी दीवार को करना पहले। तो यहाँ लिखा मैंने 12 फीट, अब आगे 4.5 इंच की चाहिए। तो बहुत से बच्चे इसी में जोड़ देते हैं 4.5 इंच। नहीं, आपको क्या करना, जो करंट दीवार है हमेशा उसकी थिकनेस जुड़ेगी। आपको लिखना 12 फीट 9 इंच ही पूरा। फिर डायमेंशन को चेक करना है यहाँ से यहाँ तक, अलाइन ले लो। अब 12 फीट तो मिल गया, लेकिन दीवार मैंने क्या कहा था 4.5 इंच की चाहिए। तो इसको सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया, 4.5 इंच से इसको चेंज कर लिया। तो ये है हमारी विटनेस लाइन, ये सारी डायमेंशन लाइन है अभी। तो आप इस पर क्लिक करो। क्लिक करने से क्या होता है, एक तो डायमेंशन लाइन आप एडिट कर सकते हो, एक ही आपका विटनेस लाइन होता है, इसको भी आप एडिट कर सकते हो। देखो क्लिक करो, 15 फीट कर दिया तो भी बढ़ गया। लेकिन 15 फीट ये कहाँ से, देखो सेंटर से, सेंटर का है। मैंने कहा नहीं मुझे अंदर अंदर 15 फीट चाहिए, तो मैंने अपने डायमेंशन पे क्लिक किया, इसको 15 फीट कर दिया। क्लियर। तो डायमेंशन को अगर हम डायरेक्ट डबल क्लिक करें तो नहीं होगा कुछ भी एडिट।
पहले आपको ना एक रेफरेंस क्लिक करना पड़ता है। जब आप इधर क्लिक करते हो इसकी एडजेसेंट साइड, तब इधर ये हाईलाइट होगा, तब हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर मान लो डायमेंशन ही नहीं है, जैसे यहाँ नहीं है, यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पे क्या हमारे पास विटनेस लाइन है, लिखा है ना मूव विटनेस लाइन। तो ये कहाँ से आ रहा है, देखो सेंटर से, और ये भी कहाँ से आ रहा है, सेंटर से। अब मुझे अंदर अंदर कम ज़्यादा करना है, तो इसको क्लिक करेंगे, देखो चेंज करेगा पोजीशन, कर रहा है चेंज। ड्रैग नहीं करना, आपको इस पर क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली अपनी मिड में, एंड पे, स्टार्ट पे पोजीशन चेंज करता है। देखो क्लिक, नॉर्मल लेफ्ट क्लिक। ये अभी 10 फीट 4.5 इंच है, तो आप इसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो ये प्लान मेरा और बड़ा हो गया, और ये अंदर अंदर की डायमेंशन कितनी आ रही होगी चेक करो। इससे लेके इस तक की डिस्टेंस 15 फीट। ठीक, बाहर आने के लिए मैं राइट क्लिक करके कैंसिल कर सकता हूँ, या फिर मैं एस्केप भी यूज़ कर सकता हूँ बाहर आने के लिए। तो ये हमने सीख लिया ऑफसेट। ऐसे यहाँ से ऑफसेट करना है, यहाँ से करना है मान लो मुझे 15 फीट, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 15 फीट 9 इंच लिखेंगे, बट 15 फीट पे जो अंदर की दीवार है वो मुझे 4.5 की दिखानी है। तो क्या करना होगा, सेलेक्ट, और यहाँ जाके चेंज। अब मैंने कहा इसके बाद एक यहाँ पे कोई किचन बनाना है, सपोज इस रूम की साइड में, कितना 8 फीट करना, मान लो 6 फीट ले लेते हैं। तो ऑफसेट लिया, अब कितनी वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ पे, 6 फीट चाहिए तो 6 फीट 4.5 इंच। अब डायमेंशन चेक करें, ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं ये 4.5 नहीं चाहिए, 9 चाहिए, तो क्लिक करके बाद में आप ऐसे चेंज कर सकते हो, डन। तो ये हो गया हमारा ऑफसेट कमांड विद कॉपी। जब आप ऑफसेट करते हो ना, ये डिसीजन भी होता है कॉपी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये क्या चल रहा है, न्यूमेरिकल, जिसमें लेंथ लिखी जाती है। एक ग्राफिकल भी है। ग्राफिकल में क्या है, क्लिक करो, इसमें अब वैल्यू का काम तो खत्म, नहीं आ रहा लिखा हुआ। देखो जैसे यहाँ क्लिक किया, इसको पकड़ के, कॉपी भी ऑन है ही हमारा, है ना, यहाँ रखना है मान लो, देखो दिखा रहा है डिस्टेंस। तो ये क्या ग्राफिकल मेथड हो गया, क्लिक करो, यहाँ से मैंने कहा ऊपर करना है, तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। इसमें भी हम टाइप कर सकते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं ऐसे क्लिक करके, फिर एक बेस पॉइंट देते हैं, और इसके आगे कितने पे चाहिए वो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। ये 10 फीट लिखा मैंने यहाँ पे, थिकनेस वगैरह कुछ ऐड नहीं की है, उसलिए वो कम हो गया। पूरा करते तो 10 फीट 9 इंच लिखते, तब हमें 10 फीट मिलता। तो एक है ग्राफिकल मेथड और एक है आपका न्यूमेरिकल मेथड, उसमें आपको नंबर लिखना होता है ऑफसेट करते समय, ठीक है। इसको कर देते हैं डिलीट, डन। अब करते हैं इसके बाद हम प्रैक्टिस किसकी, ट्रिम की। ऑफसेट सीख लिया, अब ट्रिम की बारी। तो यहाँ पे पहला ट्रिम करते हैं प्रैक्टिस में, जिसका शॉर्ट की है TR। एंटर नहीं करना, TR के बाद बस आपको प्रेस करना है। तो मैंने कीबोर्ड में टाइप किया TR, T लिख के R। तो कौन सा ट्रिम ऑन हुआ, देखो ये कॉर्नर बनाने वाला। इसको मैं याद रखने के लिए बोलता हूँ मेक कॉर्नर। तो जब भी कोई 2 कॉर्नर मुझे बनाने हैं, अब इसी से एक्सटेंड होता है, इसी से ट्रिम होता है, एक ही कमांड से। देखो अगर मैं कहूँ कि मुझे ये दीवार आगे तक नहीं चाहिए, ये और ये कॉर्नर बनाना है, तो इस पर क्लिक किया पहला, और एक इस पे, तो देखो इधर का कॉर्नर बन गया। अब अगर मैं कहता यही कि भाई मुझे यहाँ दीवार नहीं चाहिए, तो मैं एक इसको क्लिक करता और एक इसको, तो यहाँ से दीवार हट जाती। अब मैंने कहा यहाँ से इसको हटा दिया, तो अब इन दोनों का कॉर्नर बनाऊंगा तो ये हट जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को कॉर्नर बना दिया तो ये वाला भी हट जाएगा, ये भी। तो ये हो गया इस तरीके से ट्रिम। अब इसी से एक्सटेंड भी होता है। देखो अब अगर मैं ये डायमेंशन थोड़ी देर के लिए एस्केप कर दूं और डिलीट कर दूं, अब लेते हैं वापस से ये। अब मैंने कहा ये लाइन और ये लाइन दोबारा जोड़नी है, तो ये कब जुड़ेंगे, जब ये आगे बढ़ेंगे ऐसे करके। तो आगे बढ़ने का मतलब इसी से अब कॉर्नर बनाएंगे, ये और ये, तो ये आगे बढ़ गया ऐसे। तो इसी से ट्रिम कर सकते हैं और इन्हीं से हम
एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रिम के अंदर मेक कॉर्नर। नेक्स्ट करते हैं अब ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट का मतलब जैसे ये दीवार है, मैंने कहा ये दीवार इस रूम में नहीं जानी चाहिए, सिर्फ इतना रखना है, ये डिलीट करना है, ये हटाना है। तो इसको कैसे हटाएं? सिंगल लाइन को। तो इसको लिया हमने सिंगल एलिमेंट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको वो वॉल सेलेक्ट करनी है जो फिक्स है इन दोनों में से। हमें क्या करना है, इसको ट्रिम करना है। तो क्या होगा, ये ऐसे और ऐसे टी बन जाएगा एक। जब टी बनेगा तो मतलब इन दोनों में से फिक्स दीवार कौन सी हुई, ये वाली। तो सबसे पहले एक रेफरेंस जो फिक्स है उस पर क्लिक करो। उसके बाद किसके साथ आपको टी बनाना है, इस तरफ क्लिक करोगे तो ये वाली हट जाएगी, और इधर क्लिक करेंगे तो नीचे वाली हट जाएगी। तो ये हो गया हमारा ट्रिम, कौन सा, सिंगल एलिमेंट। अब अगर मैं कहूं कि भाई ये दीवार हटानी है, तो अब टी किसका बनना चाहिए, इसका और इसका। तो इन दोनों में से फिक्स वाली दीवार कौन सी है, ये नीचे वाली, इसका कोई भी एज। किसको रखना है, मैंने कहा इसको, तो ये हट गया। ऐसे ही इसको वापस से इससे मिलाना है, तो अब टी बनाना है इसके साथ। तो अब हो गया आपका मेन रेफरेंस कौन सा, ये। अब बढ़ाना है किसको है, इसको। ऐसे इस दीवार को मेरे को नीचे मिलाना डायरेक्ट। तो इन दोनों में से रेफरेंस कौन सा होगा, ये वाला जो फिक्स है। अब सिंगल एलिमेंट कौन सा बढ़ाना है घटाना है, ये वाला देखो। ऐसे ही इसको कहाँ बढ़ाना है, यहाँ तक। तो इसका रेफरेंस लिया और यहाँ तक। तो इस तरीके से हम सिंगल सिंगल वॉल को आगे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, टी ध्यान रखना है आपको, और पहले हमेशा आपकी कौन सी वॉल सेलेक्ट होगी, जो फिक्स है। फिर बाद में ऑपरेशन वाली, जिसे घटाना है या कम करना है। ये कर दिया मैंने यहाँ से एस्केप। अब मैं यहाँ पे एक वॉल और ले रहा हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ ये सारी दीवार अंडू कर देते हैं, एक बार और खींचते हैं, शिफ्ट दबाया, ऐसे क्लिक कर दिया, बस। अब ये सारी दीवारें मुझे इससे कनेक्ट करनी है, सामने वाली वॉल से। तो हमने लिया यहाँ पे मॉडिफाई, और इस बार हम लेंगे मल्टीपल वाला। सेम कमांड है, फर्क इतना है ये मल्टीपल है। तो मल्टीपल में क्या होगा, रेफरेंस एक बार क्लिक करना पड़ेगा, जैसे ये कर दिया। अब किस किस को आगे बढ़ाना है, 1 2 3 दीवार, और ये चौथी दीवार भी होगी। अब इसी काम को आप एक बार में भी कर सकते हो, वन टाइम पे। कैसे, रेफरेंस कर लो एक क्लिक पहले। अब जिनको आगे बढ़ाना है क्लिक करो और ऐसे सेलेक्ट कर लेना, सारी इससे अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ट्रिम करना, मान लो ये सारी हटानी है, तो इस बार रेफरेंस हम लेंगे इसका, और किसके साथ कनेक्शन रखना है, पीछे वाली के साथ। पहले ये रेफरेंस लिया और ये नीचे की, तो ये ऊपर से सारी हट गई। तो इस तरीके से हम ट्रिम यूज कर सकते हैं। 3 मेथड है। अब इनका कॉर्नर बना देते हैं, इनको आगे बढ़ा देते हैं। ये लिया मल्टीपल, चलिए अब कैंसिल कर दिया सपोज। अब मैं कहता हूं यहां पे ये दीवार चाहिए, ये भी दीवार चाहिए, लेकिन बीच में नहीं चाहिए। तो अगर बीच में दीवार नहीं चाहिए तो कैसे होगा, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी स्प्लिट एलिमेंट की, या शॉर्ट की ले सकते हैं हम SL, स्प्लिट एलिमेंट। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, ये मैंने क्लिक कर दिया सपोज यहाँ पे, कहीं भी एक सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक करने से क्या होगा, एस्केप करो, ये दीवार अलग सेलेक्ट होगी और ये अलग सेलेक्ट होगी। ये हो गया कुछ ऐसा ऑटोकैड में होता था, ब्रेक एट पॉइंट, एक लाइन को तोड़ना एक पॉइंट से। तो ये भी क्या हुआ, बस स्प्लिट हुआ है ना, डिलीट कुछ नहीं हुआ बीच में से। अब देखो फिर से लिया स्प्लिट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या लिखा देखो, यहाँ पे डिलीट इनर सेगमेंट। अब अगर मैं यहाँ पे 2 क्लिक करूँ, पहले 1 किया था देखो, 1 और 1 2, अब एस्केप कर दिया। तो उससे क्या हुआ देखो, ये लाइन बिल्कुल अलग सेलेक्ट हो रही है। अब ये चॉइस अब आपकी है कि इसकी थिकनेस बदलनी है या इसको डिलीट करना है, बिल्कुल यहाँ से चॉइस आपकी है। तो अगर ये अलग सेलेक्ट हो रही है तो इसको हम अलग से कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे भी। फिर से लिया स्प्लिट एलिमेंट,
इस बार हमने इस वाले ऑप्शन पे टिक कर दिया डिलीट वाले पे। इससे क्या होगा देखो, जब मैं 2 क्लिक करूंगा सपोज इधर और एक इधर, तब वो ऑब्जेक्ट ही बीच में से डिलीट हो जाएगा, वो वॉल ही खत्म डिलीट होगी पूरी। इसको 3D व्यू में देखें अगर, यहां पे देखो वॉल ही खत्म, वॉल डिलीट हो गई आपकी, क्लियर। और यहां पे देखो वॉल आपकी 2 पार्ट में सेलेक्ट हो रही है। प्लान में गए वापस, ये लिया यहां से। अब ये मेरे को कनेक्ट रखना है इसके साथ, और ये दीवार कनेक्ट रखनी है किसके साथ, इसके साथ। ये लिया रेफरेंस और यहां तक। तो ये हमने सीखा स्प्लिट एलिमेंट, ब्रेक एट पॉइंट या ब्रेक करना हो। अब अगर मान लो मैं कहूँ मुझे ब्रेक तो करना है, लेकिन बीच में से एक प्रॉपर डायमेंशन के साथ करना है कि भाई 5 फीट ब्रेक करना है यहाँ से। अभी हम क्या करते हैं, स्प्लिट लेते हैं और 2 क्लिक हम एक और एक ऐसे क्लिक कर देते हैं, तो बीच का डिलीट हो जाता है। एग्जैक्ट तो नहीं है अभी ये। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे यूज़ करना शुरू कर दिया मॉडल लाइन। पहले हमने इसको अंडू कर लिया कंट्रोल Z से बाहर आने के लिए, एस्केप कर दिया, बाहर भी आ गए। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर में ऑप्शन होता है मॉडल लाइन, या LI प्रेस कर सकते हो लाइन के लिए। तो ये लाइन कमांड ले ली। अब कहाँ से मार्किंग करनी है, मैंने कहा मिड से करनी है सपोज। तो मिड के लिए मुझे एक रेफरेंस चाहिए होगा, तो मैंने एक काम किया, बीच में कहीं भी एक लाइन डाल दो ऐसे, ठीक। एक रेफरेंस ड्रॉ कर दिया, मैंने कहा चलो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे। कितना करना है, मैंने कहा मान लो 6 फीट की ओपनिंग चाहिए, तो 3 फीट में इधर ले गया और 3 ही फीट मैंने कहा यहाँ से इधर ले गया, यहाँ से इधर रखा। अब कर देते हैं स्प्लिट एलिमेंट, डिलीट इनर सेगमेंट पर टिक रखना। अब एक क्लिक इधर कर देना, जूम करके सही जगह पे क्लिक करना, और एक यहाँ क्लिक कर देना और इसको हटा दो। फिर इसकी डायमेंशन निकाल लेना। ठीक है, फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। क्लिक करो, थोड़ा सा ऊपर नीचे क्लिक हो गया, लेकिन अब चेंज कर लेना हिसाब से। तो मॉडल लाइन को आप यूज कर सकते हो एज ए रेफरेंस लाइन की तरह। तो डायमेंशन आपने निकालने सीख ली, और ऑफसेट भी आपने सीख लिया, और ट्रिम के तीनों मेथड सीख लिए, और स्प्लिट भी सीख लिया।